हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जब युवा ने उस दूसरी दुनिया में उस लड़की को बचाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम युवा को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है। वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था जिसको हमने एपिसोड 2 के आखिरी में देखा था, जो जख्मी हालत में थी और युवा ने उसको मॉन्स्टर से बचाया था। याद है ना? आगे युवा मन में कहता है कि वैसे उसके लोग वहां आ गए थे उसको ले जाने के लिए, तो मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो अब तो पूरी तरीके से ठीक होगी। फिर वो सोचने लगता है कि यार मेरे पास एक ही शर्ट है, हालांकि ये गंदी तो नहीं होती है, पर मेरे पास पैसे हैं तो मैं कुछ कपड़े खरीद लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचे कि मेरे पास बस एक ही शर्ट है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है एक मॉल में। यहाँ युवा कुछ कपड़े खरीदने आया था, पर हमेशा की तरह यहाँ पर भी लड़कियां उसको घूर रही थी और कह रही थी, यार ये कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है, ये कोई एक्टर है या फिर कोई मॉडल। अब सबको घूरते हुए देखकर युवा जल्दी जल्दी मुंह छुपाकर वहां से भाग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में था क्योंकि उनका मेल मॉडल अभी तक आया ही नहीं होता है। वो अपने मैनेजर पर चिल्ला रहा होता है कि वो लड़का हर बार ऐसे ही करता है, उसको टाइम की कोई कदर ही नहीं है। हमें एक रोमांटिक शॉपिंग डेट शूट करनी है, वो भी आज की आज, जिसमें लड़की की जरूरत होगी। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? वहीं पर हम देखते हैं कि एक सुंदर सी कन्या बैठी होती है। ये भी एक मॉडल है और इसका नाम मिया है। वो सुबह से तैयार होकर बैठी थी और मेल मॉडल का वेट कर रही थी। फिर डायरेक्टर कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा वरना आज ये शूट खत्म नहीं हो पाएगा। स्टाफ वाले उससे पूछते हैं कि आप क्या करने वाले हैं सर? जिस पर डायरेक्टर कहता है कि अब हम इसी शॉपिंग मॉल में से किसी बंदे को ढूंढेंगे जो हमारा मेल मॉडल बन सकता हो। अपनी पब्लिक को पता चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। चलो देखते हैं तुम्हारा प्रेडिक्शन सही होता है कि नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ युवा इतने सारे स्टाइल्स के कपड़ों को देखकर कंफ्यूज होता है कि उसको कौन से लेने चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारा हमेशा से ही एकदम सिंपल रहता आया है। तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं जो उससे कहती हैं कि क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्या कपड़े खरीदने में। पहले तो युवा को लगता है कि शायद ये अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा बोल रही है, पर वो गलत था। वे लड़की तो युवा जैसे हैंडसम लड़के को देखकर उस पर लाइन मारने के लिए आई थी। देखो भाई लोगों, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। कहाँ तो लड़के लड़कियों को लाइन मारते हैं और यहाँ तो पूरा उल्टा ही हो रहा है। चलो कहानी में ही सही, कभी तो पॉसिबल हुआ। तो वहीं बड़े ही प्यार से, राज दुलार से, शांति से युवा उन दोनों लड़कियों को मना कर देता है। पागल लड़का है, यहाँ तो मिल नहीं रही है और वहाँ मुंह पे मना कर रहा है। तो इस तरफ डायरेक्टर भी किसी को शूट के लिए ढूंढ रहा था और तभी उसकी नजर हमारे हीरो युवा पर जाती है जो कि नीचे की तरफ जा रहा था। आगे जब युवा कपड़े चेक कर रहा था तभी वो डायरेक्टर एकदम उसके पीछे आ जाता है और फिर सीन कट होता है और हम युवा और मॉडल मिया को फोटोशूट करवाते हुए देखते हैं। और इसी दौरान युवा मन में कहता है और हमें भी पता चलता है कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ। डायरेक्टर ने उसके पास आकर उसकी मदद मांगी थी और कहा था कि हमारा मेन मॉडल अभी तक नहीं आया है और हमें बहुत जरूरी फोटोशूट करना है, तो क्या प्लीज तुम हमारी मदद कर दोगे? जिस पर युवा एग्री करता है और फिर शूटिंग शुरू हो जाती है। मिया और युवा अलग अलग जगह जाकर फोटो शूट करते हैं, पर युवा यहाँ पर बहुत घबरा रहा होता है क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। यहाँ पर मिया युवा से कहती है कि तुमने तो आज हमें बचा ही लिया, पर युवा का ध्यान तो कहीं और ही था। उसको तो यह भी विश्वास ही नहीं आ रहा था कि मिया और वो सेम एज के हैं और मिया अपना काम बहुत ही प्रोफेशनली करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसकी युवा ने मदद की थी। वो अब ठीक हो चुकी थी और सही सलामत अपने घर पर होती है। उसने ठीक से युवा का चेहरा नहीं देखा था, तो वो फिर से उसको ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगती है। उसके सैनिक उससे कहते भी हैं कि आप कहाँ जा रही हैं? वो कहती है जिसने मुझे बचाया मुझे उसको ढूंढना है। वे सैनिक उसे समझाते भी हैं कि उस खतरनाक जंगल में कोई इंसान नहीं रह सकता है, पर उस लड़की को तो पूरा यकीन था कि किसी ने तो उसको बचाया था। गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की शायद इस जगह की रानी है और इसीलिए सोल्जर्स उसके आगे पीछे घूम रहे थे। तो वहीं उधर मॉल में अब सारी शूटिंग खत्म हो चुकी थी और युवा और मिया रेस्ट कर रहे थे। और इस दौरान मिया युवा से कहती है कि माफ करना तुम्हें इन सब में धकेलने के लिए, तुम थक गए होंगे है ना? जिस पर युवा कहता है, हाँ ये मॉडल के तौर पर काम करना तो सच में काफी मुश्किल है यार,
तुम बहुत शानदार हो, कैसे तुम ये सब रोज कर लेती हो। वो ये भी कहता है कि मैं तो इन सब के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हूँ। मेरा तो पहले भी कभी फैशन की दुनिया से बिल्कुल नाता ही नहीं था और मैं तो ऐसे कपड़े भी नहीं पहनता हूँ। लोगों ने हमेशा मुझे पीछे ही धकेला है। फिर वो मिया से पूछता है कि वैसे तुम मॉडल क्यों बनी, जिस पर मिया जवाब देती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस ये चाहती थी कि लोग मुझ पर ध्यान दें, क्योंकि बचपन से ही मेरे माता पिता ने भी मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया था। जब मेरे फैंस मुझे सपोर्ट करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, तो मुझे उन्हें खुश देखकर काफी खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि और लोग मुझसे प्रेरित होकर इस फील्ड में आए। वो युवा से कहती है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, अपनी जिंदगी को खुलकर जियो। जिस पर युवा कहता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं यार। और फिर वे दोनों हंसने लगते हैं और इस बढ़िया से मोमेंट का फायदा उठाकर डायरेक्टर कैमरा उठा लेता है और इनकी कुछ फोटोज खींच लेता है। मगर तभी वहां पर वो मेन मॉडल आ जाता है, जिसे ओरिजिनली मिया के साथ ये फोटोशूट करना था, जिसे देखकर सारी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि ये भी काफी हैंडसम था। युवा भी उसकी खूबसूरती देखकर देखता ही रह जाता है और वो काफी पॉपुलर भी होता है। फिर वो देर से आने के लिए मिया से माफी तो मांगता है, लेकिन सबके सामने मिया से थोड़ी बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है कि कल तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कैसे कर दिया, एक नहीं भी तो बोल सकती थी। जिस पर मिया कहती है माफ करना, मैं शराब नहीं पीती हूँ और इस एज में शराब पीना ठीक भी नहीं है। पर वो मॉडल तो और ज्यादा बदतमीजी पर उतर आता है और मिया के और करीब आने लगता है। तभी युवा को उस लड़के की ये बेहुदा हरकत पसंद नहीं आती है, तो वो उससे कहता है, हे सुनो, शायद तुम्हारी ये हरकत मिया को अच्छी नहीं लग रही है, वो अनकंफर्टेबल लग रही है, क्या तुम उससे दूर हो सकते हो? जिस पर वो मॉडल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तू कौन है, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ, बीच में दखल मत दे। वो ये बोल ही रहा था कि तभी अचानक से उसका पैर मिया के रुमाल पर पड़ता है और वो नीचे गिरने वाला था कि युवा उसको और उठाकर नीचे पटक देता है, और वो भी सबके सामने। पटकने के बाद युवा मन में सोचता है कि कहीं मैंने इसको ज्यादा जोर से तो नहीं पटक दिया, लगता है अब सब मुझे मारेंगे और कहेंगे कि एक बदसूरत लड़के ने सुंदर लड़के को मारा। पर वहाँ तो सीन ही अलग होता है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि युवा बहुत कूल लग रहा है। लड़कियां तो फैन हो जाती हैं इसकी और बोलती हैं कि मैं अब से इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ये बहुत हैंडसम है और बहुत अच्छा भी है। फिर वो लड़का भी, जो कि मेन मॉडल है, वो भी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती जो हो गई थी। प्लस डायरेक्टर ने उसकी वीडियो भी बना ली थी, जिसमें युवा ने उसको अच्छा पटका था। इसके बाद मिया युवा को उसको बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि पिछले कई दिनों से वो मेरा पीछा कर रहा था और मुझे परेशान भी कर रहा था। यह सुनकर डायरेक्टर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसकी कंप्लेन करूंगा और ये बात तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। फिर वो युवा से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? तुम मॉडलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और तुम चाहो तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, मैं तुम्हें अच्छी इनकम दिलवाऊंगा। पर युवा मना कर देता है कि मैं इन सब में अच्छा नहीं हूँ, पर आपके साथ काम करके मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मैंने इससे पहले कभी ये सब नहीं किया था, मैं और बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे टच में रहना। इसके बाद डायरेक्टर युवा को काफी सारे कपड़े देता है जो कि उस पर एकदम फिट आते हैं और उस पर एकदम परफेक्ट लगेंगे। ऑब्वियसली ये सब वो उसको उसके काम के बदले दे रहा था। युवा ये सब लेने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है, पर फाइनली शर्माते हुए सब रख लेता है और फिर वो जाते जाते मिया से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा सफलता मिलती रहे। जिस पर मिया भी कहती हैं कि मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगी। युवा, हम जरूर मिलेंगे। इसके बाद युवा वहाँ से चला जाता है। तो वहीं वापस जाते वक्त मिया गाड़ी में बैठे हुए अभी भी युवा के बारे में ही सोच रही थी। वो उसकी और अपनी फोटोज को देखकर ब्लश करने लगती है। ये ना युवा जहाँ भी जा रहा वहाँ लड़कियों को अपना दीवाना बना रहा है, प्यार में पटक रहा है सबको अपने। और मिया को ब्लश करते हुए देखकर डायरेक्टर उसको चिढ़ाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवा घर पहुंच जाता है और फिर से दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करता है। वो अपना आर्मर सूट पहन लेता है। तो वहीं दूसरी दुनिया में हम देखते हैं कि वो लड़की और सोल्जर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। ये मॉन्स्टर्स काफी ताकतवर थे और उन सब पर भारी पड़ रहे थे। वो मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला करने वाला था कि तभी वहाँ पर युवा आकर उसको बचा लेता है और बड़ी ही आसानी से उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। सब लोग काफी चौंक जाते हैं कि सच में एक इंसान इस जगह पर रहता है और इसने इतने बड़े मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा दिया। एक सैनिक उससे पूछता है कि तुम आखिर कौन हो? फिर वो लड़की युवा को फिर से थैंक्स करती है और कहती है
क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या बात कर रही है, ये क्या बोल दिया? युवा तो पूरी तरीके से शॉक ही हो जाता है कि आखिर ये लड़की कौन है और शादी का डायरेक्ट कैसे पूछ रही है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है बाबू मोशाय। और फिर गाइस इसी अजीब सी चीज के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।